हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें पीसीबी जब भी हम रिपेयर करेंगे उसमें काफ़ी आपको मदद मिलने वाला है। और वो टॉपिक कौन सा है तो आप डायग्राम देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा है या हो सकता है। तो हमारा टॉपिक ये है कि वॉशिंग मशीन जो कि वायरिंग काफ़ी टफ होता है, यानी कि अगर आप वॉशिंग मशीन के पीसीबी को अगर आप वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल लेते हैं तो उसकी वायरिंग को समझना काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि कौन से कनेक्टर पे कौन सी चीज़ को लगाया गया है। क्योंकि वॉशिंग मशीन में हमारा जो लगता है, जिसमें एक हमारा मेन मोटर होता है जिसे हम वॉश मोटर कहते हैं, हमारा ड्रेन मोटर होता है, हमारा इनलेट वाल्व होता है, हमारा प्रेशर सेंसर होता है। यानी वॉशिंग मशीन हमारे बहुत से टाइप की आती है, बहुत सारी कंपनी की आती है, जिसमें एलजी वॉशिंग मशीन हो गया। अब एलजी में अगर एलजी वॉशिंग मशीन की बात करें तो एलजी में हमारा सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आता है, हमारा फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आता है, हमारा टॉप लोडर, फ्रंट लोडर, इसमें नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर, इन सभी टाइप्स की आपकी वॉशिंग मशीन देखने को मिलती है। अगर हम इसी में अलग कंपनी की बात करें तो सैमसंग, वर्लपूल, पैनासोनिक, अलग अलग सारी कंपनियों का आता है, जिसमें एक फुली ऑटोमेटिक और एक हमारा सेमी ऑटोमेटिक आता है। अगर हम बात करें इन पीसीबी की, जिसमें हमारा पीसीबी लगा होता है, अब वो पीसीबी जैसे हमारा फुली ऑटोमेटिक हो गया, तो इसमें जो पीसीबी लगती है वो चाहे फ्रंट लोड की बात करें चाहे टॉप लोडर की बात करें, तो इसमें पीसीबी जो लगती है, इस पीसीबी पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लू लगाया जाता है और इनकी वायरिंग जो है काफ़ी टफ होती है। क्योंकि अगर आप पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला अभी भी बता रहा हूँ, यानी अगर आप पीसीबी को बाहर निकालते हैं तो उसको चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं वायरिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर हमारे वॉशिंग मशीन में किस टाइप की पीसीबी आती है और उसमें वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। मैं इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के आपको वॉशिंग मशीन की पीसीबी का वायरिंग लेकर आता रहूँगा। और इसमें जो मैं अभी आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ वॉशिंग मशीन पे जो वायरिंग का है, इसमें हमारा एलजी की अगर हम बात करें तो एलजी टॉप लोडर वॉशिंग मशीन का है, और इसमें 6 बटन का भी आता है, 8 बटन का भी आता है, 4 बटन का भी आता है। तो कुछ जो हमारे कनेक्टर होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं और कुछ थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो वो आपको थोड़ा सा देख करके समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले हमारी बारी आती है पीसीबी के ऊपर, यानी पीसीबी देखने में कैसा लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीसीबी कैसा दिखता है, यानी ये पीसीबी हमारी जो दिख रही है ये केवल सिंगल मैंने लिया है। यहाँ पे इसका हमारा डिस्प्ले का भी होता है, यानी ये 2 लेयर में पीसीबी होगी, 2 तरफ से होगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ पावर सप्लाई का लिया है, इसका एक डिस्प्ले पीसीबी भी आपका होता है। यहाँ पे देखेंगे ये कनेक्टर यहाँ पे ये कटा हुआ है, यानी ये जो कनेक्टर यहाँ से कटा हुआ है ठीक इसके साइड में, यानी इसके पीछे दूसरी पीसीबी लगी होती है। तो हमें बस इसी का काम है, क्योंकि इसी पे कनेक्शन दिया है तो इसी को हमें समझना है। अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले पावर सप्लाई, क्योंकि जब तक आपने पावर सप्लाई के बारे में नहीं जाना तब तक आप पीसीबी में सप्लाई नहीं दे पाएंगे या उसको चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें कि पावर सप्लाई कौन सी है, तो इसमें आपको एक बड़ा सा ये ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, और ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे ये लीनियर ट्रांसफार्मर है। ये जो आपका ट्रांसफार्मर है ये लीनियर ट्रांसफार्मर है, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो 0-12 ट्रांसफार्मर होता है, जो 0-12 वोल्टेज आपको आउटपुट करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 0-12 आउट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये इस ट्रांसफार्मर में जो इनपुट सप्लाई होगी, जो आपकी एसी सप्लाई, एसी 220 वोल्ट इनपुट वोल्टेज होगा, वो आखिर किस पॉइंट पे दिया जाएगा या किस कनेक्शन पे दिया जाएगा, किस कनेक्टर पे दिया जाएगा, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर का एक हमारा कनेक्टर है जिसमें 2 पिन का है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक ब्लू पिन का कनेक्टर है और ब्लू कलर का, और यहाँ पे एक ब्लू कलर का हमारा रिले भी लगा हुआ है। यानी कि अगर हम इसमें बात करें कि ये जो रेड कलर का है, तो रेड में आपको लाइन और न्यूट्रल, यानी कि इस रेड कलर के कनेक्टर पे जो 2 पिन का कनेक्टर है, आपको यहाँ से एसी 220 वोल्ट की सप्लाई को देनी होती है। यानी आपको इस टाइप के अगर पीसीबी आपके सामने आती है तो आपको इस रेड वाले कनेक्टर के ऊपर एसी 220 वोल्ट की सप्लाई दे देनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से ये सप्लाई आपके लीनियर ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन होकर के ये सप्लाई पीसीबी में चली जाती है,
और यहाँ से स्टेप डाउन होकर के, यानी जो 12 वोल्टेज की जो सप्लाई बनती है, जो कि ये ट्रांसफार्मर हमारा बनाता है, यहाँ से ये सप्लाई स्टेप डाउन होकर के यहाँ पे आपका रेगुलेटर 7805 लगा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आईसी लगी हुई है ये हमारी रेगुलेटर आईसी होती है, जो कि 7805 होती है, जो इस ट्रांसफार्मर से बनी हुई वोल्टेज को 12 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है, ये 7805 लगा हुआ उस सप्लाई को 5 वोल्ट की सप्लाई में बदल देता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ से ये ट्रांसफार्मर चूंकि हमारा एसी वोल्टेज निकलता है, लेकिन इस एसी वोल्टेज को डीसी करने के लिए आपके इसी पीसीबी के बैक साइड में डायोड लगे होते हैं। किसी में आपको एसएमडी डायोड मिलेंगे, किसी में सॉलिड डायोड मिलेंगे। तो सॉलिड टाइप के डायोड मिलेंगे, तो इसमें यहाँ से डायोड उसको डीसी करता है। डीसी करने के बाद आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा जो कि उसको फिल्टर करने का काम करता है। और यहाँ से ये फिल्टर करने के बाद ये 7805 जो कि आईसी होती है, ये उसको आउटपुट में 5 वोल्टेज आपको आउट कर देती है। तो ये 5 वोल्टेज की सप्लाई इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिक सेक्शन होता है, जो डिस्प्ले सेक्शन होता है, जो कीपैड सेक्शन होता है, उन सभी चीज़ को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जिसमें कि माइक्रो कंट्रोलर भी हमारा आता है, तो उसको 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, इसलिए यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसके बाद हमारा ये जो रिले आपको मैंने दिखाया कि जो ब्लू कलर का हमारा एक कनेक्टर है, ये एक कनेक्टर हमारा ब्लू कलर का सिंगल है और यहाँ पे ये ब्लू कलर का हमारा रिले है। यानी ये इसलिए दिया है कि जब भी आप लाइन और न्यूट्रल यहाँ से देंगे तो यहाँ से सप्लाई तो बन करके आपके पीसीबी में चली जाती है, लेकिन इस रिले से जो आउट होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। यानी आपको दिख रहा होगा यहाँ से इस ब्लू कलर का जो हमारा कनेक्टर है, इसी कनेक्टर से, यानी सिंगल ऐसा कनेक्टर होगा आपको रिले के पास दिखेगा। कहीं कहीं क्या होगा कि यहाँ पे यानी जो रेड कलर का हमारा कनेक्टर है वो यहाँ ना होके यहाँ होगा, और ये जो ब्लू कलर का कनेक्टर है वो यहाँ ना होके यहाँ होगा। यानी जो मैंने बटन की बात करी कि 6 बटन 8 बटन ये सारे आते हैं ना, तो इसमें आपको ये थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। यानी जो रिले से जुड़ा हुआ हमारा ये कनेक्टर ये ब्लू कलर का है, इससे हमारा न्यूट्रल आउट होता है। इसे हम कॉमन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आउटपुट होता है ये आपके सभी जो डिवाइस है, जो कंपोनेंट्स है, जैसा कि वाश मोटर हो गया, ड्रेन मोटर हो गया, इनलेट वाल्व हो गया, उन सभी को चलाने के लिए यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई आपके वॉशिंग मशीन में चली जाती है। तो यहाँ से ये जब रिले ऑपरेट होगा, लेकिन रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे सप्लाई ये बनना जरूरी है। तो यहाँ से जो मैंने पहले अभी बताया कि यहाँ से सप्लाई बनती है, तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई बनती है वो यहाँ से इस रिले के ऊपर भी जाती है, और इस रिले को एक्टिव करने का काम हमारा बाइपोलर आईसी कराती है, और उस बाइपोलर आईसी को हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी इनेबल करवाती है। तो इस प्रकार हमारा न्यूट्रल का सप्लाई सभी डिवाइस या कंपोनेंट्स में हमारा पहुंच जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हमारा ये ब्लू कलर का कनेक्टर और येलो कलर का कनेक्टर, जो कि दो पिन के लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ये ब्लू कलर का हमारा कनेक्टर है ये हमारा मोटर का कनेक्टर है। यानी जो वॉशिंग मशीन में मेन मोटर होता है, जो वॉश मोटर होता है, जो हमारे कपड़ों को धोता है, वो जो मोटर होता है उसे हम मेन मोटर या वॉश मोटर कहते हैं। तो उसको जो सप्लाई दी जाती है वो इस कनेक्टर के द्वारा, जो कि ब्लू कनेक्टर लगा हुआ है, और इसी के साथ हमारा जो हीट सिंक जुड़ा हुआ है, जिससे कि मोटर हमारा जब भी चलता है तो मोटर कुछ समय हमारा फॉरवर्ड और कुछ समय रिवर्स चलता है। यानी कि कपड़े को जब वो घुमाता है तो एक बार राइट साइड और एक तरफ लेफ्ट साइड, यानी मोटर हमारा फॉरवर्ड रिवर्स घूमता रहता है। उसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स घुमाने का काम जो करता है वो हमारा ये ट्रैक करता है। और ये ट्रैक एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि एसी पे यूज होने वाला है, या एसी मोटर को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसको जो कंट्रोल करता है, यानी ट्रैक को जो कंट्रोल करता है या ट्रैक को जो एक्टिव कराता है, वो हमारे सर्किट में लगी हुई बाइपोलर आईसी, जैसा कि जिसको रिले को भी ऑपरेट करती है, उसी प्रकार आपके ट्रैक को भी एक्टिव करती है। और वो तब करेगी जब हमारे द्वारा दिया गया कमांड उसको मिलेगा। यानी हम जब कमांड देंगे तो हमारे दिया गया कमांड एमसीयू लेगा, और एमसीयू बाइपोलर आईसी को कमांड देगा, तो बाइपोलर आईसी इस ट्रैक को एक्टिव करेगी, जिससे कि आपका मोटर फॉरवर्ड रिवर्स चलता रहेगा। तो यहाँ से ये सप्लाई, यानी ये जो कनेक्टर हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कनेक्टर हमारा ये मोटर का होता है, वॉश मोटर का, जिसमें आपको कॉमन की जो मैं पहले बात किया, ये जो रिले है यहीं से आपकी न्यूट्रल की सप्लाई इस मोटर को भी चला जाता है। तो यहाँ से मोटर को जब न्यूट्रल मिल जाता है तो यहाँ से
जो सप्लाई मिलता है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए यहाँ से स्टार्टिंग और रनिंग के लिए, जिसमें आपका कैपेसिटर भी आपको लगा मिलेगा, क्योंकि जब भी आपका मोटर लगता है स्टार्टिंग और रनिंग के बीच एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि उसको स्टार्ट और रनिंग कराने का काम करता है। तो यहाँ से ये इसको फॉरवर्ड और रिवर्स घुमाता रहता है। यहाँ के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा येलो पिन का आपको कनेक्टर दिख रहा है। ये येलो कलर का जो हमारा कनेक्टर है, ये अगर हम बात करें तो हमारे सर्किट के अंदर यानी इस पीसीबी के अंदर इनलेट वाल्व का है। और ये इनलेट वाल्व आपका किसी वाशिंग मशीन में आप देखेंगे इनलेट वाल्व एक होता है, किसी वाशिंग मशीन में आप देखेंगे इनलेट वाल्व दो होता है। तो जिसमें अब जैसा कि आपको पता है कि इनलेट वाल्व डीसी पे भी आता है, एसी पे भी आता है। जिसमें आपका एसी है यानी इस पीसीबी के अंदर जो इनलेट वाल्व है हमारा वो एसी है। तो एसी के लिए, एसी पे चलने के लिए यहाँ से न्यूट्रल देखेंगे आप, यहाँ से कॉमन जो सप्लाई आ रही है वो डायरेक्ट इस पे भी चली गई और इस पे भी चली गई, यानी दोनों तरफ हमारा न्यूट्रल कॉमन चला गया है। और लाइन को जो एक्टिव कर रहा है वो हमारा कौन कर रहा है, ये हमारा जो कनेक्टर लगा हुआ है येलो कलर का, इसी के साथ हमारा इस पे भी दो ट्रांजिस्टर जैसा दिखने वाला ट्रैक लगा हुआ है। यानी ये भी जो इनलेट वाल्व हमारा है इसको भी जो एक्टिव कर रहा है वो भी हमारा ट्रैक ही कर रहा है, और उस ट्रैक को एक्टिव करने का काम हमारा बाइपोलर आईसी करती है। तो यहाँ पे ये कनेक्टर हमारा किस चीज़ का है, इनलेट वाल्व का है। यहाँ पे अगर बात करें हमारा लास्ट में एक कनेक्टर बचा हुआ है जो कि ड्रेन मोटर, यहाँ पे ड्रेन मोटर से गया हुआ है। यानी कि ड्रेन मोटर को भी आप देखेंगे कि इसी रिले से निकला हुआ हमारा कॉमन की सप्लाई इस ड्रेन मोटर पे भी गया हुआ है। और यहाँ से जो लाइन की सप्लाई है हमारा इस लास्ट में जो वाइट कलर का एक कनेक्टर लगा हुआ है इससे गया हुआ है। यानी ड्रेन मोटर पे भी हमारा ड्रेन मोटर जो है एसी मोटर है। तो यहाँ पे आपका इस ट्रैक के द्वारा यानी यहाँ पे भी जो लगा हुआ है ये हमारा ट्रैक है जो कि ट्रांजिस्टर जैसा है। तो इस ड्रेन मोटर को भी एक्टिव कौन कर रहा है, हमारा ये ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हम सारे कनेक्टर के बारे में समझ लिए हैं। इसके बाद हमारा ये लास्ट में 3 पिन का आपको कनेक्टर देखने को मिलेगा जो कि ये भी हमारा ब्लू कलर का हमारा कनेक्टर है। इसमें भी आपको 3 पिन देखने को मिलेगा। अगर हम ये बात करें कि ये किस चीज़ का कनेक्टर है तो ये हमारा प्रेशर सेंसर का है जो कि वॉशिंग मशीन में पानी कितना चाहिए उस चीज़ का ये आइडिया लगाता है, यानी उस चीज़ की जानकारी एमसीयू को देता है कि आपने पानी जो सेलेक्ट किया है उतना आपके वॉशिंग मशीन में पानी भर गया है। तो ये हमारा प्रेशर सेंसर होता है। और प्रेशर सेंसर आपका 2 पिन 3 पिन अलग अलग से आते हैं। किसी प्रेशर सेंसर में आप देखेंगे कि इसके अंदर एक आईसी होती है, उसी के अंदर उसकी डिजाइनिंग होती है। किसी में इसकी जो आईसी जो कि इसकी ड्राइविंग आईसी होती है जो इसको ड्राइव कराती है, किसी में पीसीबी में होती है। तो यहाँ पे ये जो 3 पिन का है, यहाँ पे बीच वाला पिन आपका ग्राउंड होता है। और यहाँ से अगर हम बात करें ये दोनों पिन साइड की तो ये यहाँ पे ये 3 पिन का हमारा प्रेशर सेंसर का ये कनेक्टर होता है। इस प्रकार ये जो हमारा वॉशिंग मशीन जो कि एलजी टॉप लोडर वॉशिंग मशीन का ये जो हमने वायरिंग डिटेल्स आपको बताया, तो ये वीडियो जो है इसी के लिए जो हमने बनाया है कि वायरिंग डिटेल्स आपको पता चल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको, नेक्स्ट जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताएं। और अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।